पहले कि आप जवाब दें, हर्षवर्धन जी भी आए, दीपक झा के कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई थी, शायद अब वो जुड़ गए हमारे साथ। जी दीपक झा, आप जोड़ना चाहते थे, बोलिए। जी पद्मजा जी यहाँ दो तीन बातें हो गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक स्वतंत्र पत्रकार है, इनके स्वतंत्र विचारों का बहुत सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा बातें करते हैं। मैंने एक बात कही, संगच्छध्वम समबद्धम, 21 वाक्य का है, कहाँ से उद्धृत है? ये ऋग्वेद का वाक्य है श्रीमान पत्रकार महोदय, इस संघ का कोई वाक्य नहीं, संघ भी इसको फॉलो करता है। ये बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात मैं आगे बोलूंगा, ऋग्वेद से पूरा देश, पूरा हिंदुत्व गौरवान्वित होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन भाषा भाजपा की नहीं बोलेगा कोई। मैं हिंदू हूं, मुझे भाजपा की भाषा बोलने का शौक नहीं है। दूसरी बात ये बताइए, इस देश में जब भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग दंगे फैलाते हैं खुलेआम एक तरफ से, आज दत्तात्रेय होसबोले ने खुद कहा कि बांग्लादेश में हिंदू वहीं रहे, भारत में आने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम इनको यहाँ पे देने के लिए तैयार हैं, यहाँ नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन पर खतरा है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसीलिए हमने मांग की है कि उनकी सुरक्षा में मदद की जाए, ये कहा था दत्तात्रेय होसबोले। नहीं पद्मजा जी, मैं पूरा वीडियो उनका सुनाऊं, पूरी वक्तव्य सुनाऊं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि वहीं पे रहे, पलायन की जरूरत नहीं है, जो जहां पे उनकी वही मातृभूमि है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उनके जो वहां पे रह रहे हैं उनकी वही मातृभूमि है, वहां की सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई क्या करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है, ना कि आरएसएस की जिम्मेदारी होती है। आरएसएस कौन है इस देश का? करता धरता है, संविधान निर्माता है क्या? मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट तरीके से। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आपको ऑब्जेक्शन किस चीज से है कि आरएसएस कह रहा है कि एकता बनाए रखिए, अखंडता बनाए रखिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से साथ में रहिए। वो ये नहीं कह रहे कि हम इसको संविधान में लिख देंगे, वो बस एक संदेश दे रहे हैं, सैद्धांतिक संदेश दे रहे हैं। आरएसएस कह रहा है कि बटेंगे कटेंगे तो अच्छा कहा जा रहा है। आरएसएस कह रहा है जो 20%, 30%, 80% की बात करते हैं वो अच्छे हैं, जो गोली मारो की बात वो अच्छे हैं। आरएसएस उनका समर्थक है और उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के नाली से निकले हुए, मैं क्या कीड़ा बोलूंगा? गिरिराज सिंह को कीड़ा बोल के मैं अपने शब्दों को गिराऊंगा नहीं। भाजपा के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, नहीं, और इतने के लिए भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। मैं वही इसीलिए कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा पद्मजा जी, मैंने कहा कि सम्मान के साथ भारत सरकार का एक मंत्री जब कहता है कि चाटा मारो एक को 100 मारो, एक कहाँ की भाषा है, कैसी भाषा है, ये क्या लोग करते हैं? दूसरी बात जो इन्होंने कहा दत्तात्रेय होसबोले ने कि कांग्रेस के लोग हमारे में आए और भाजपा के लोग, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के थे। मैं कहता हूं भाजपा कांग्रेस में हो चुकी है। हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस के थे, नारायण राणे कांग्रेस से गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ना जाने, अशोक चौहान, 1 दर्जन से ज्यादा, सैकड़ों लोग आज भाजपा में कांग्रेस के हो गए। तो किस विचारधारा की बात करते हैं, कहां की बात? ठीक है हर्षवर्धन जी, इसका जवाब दीजिए कि क्या संघ ने एक तरीके से एंडोर्स कर दिया है जो सारी नफरती चीजें कही गई हैं, गिरिराज सिंह से लेकर के कोई भी, अब तो मतलब कितने सारे संत भी हैं जो कि कोई हिंदू समागम में, ऋषिकेश में ऐसी चीजें बोलते हैं, उन सबको एक तरीके से एंडोर्स कर दिया है, ये चार्ज लग रहा है? नहीं पद्मजा जी, कतई नहीं। और पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम है वो समाज को एक करना है। बार बार वो ये कोशिश करते आ रहे हैं अपने स्थापना काल से, अब तो 100 वर्ष में पहुंच गए। और कोई संगठन अगर गलत करता तो वो ऐसे थोड़ी ना बड़ा होता, वो तो टूटता जाता। जैसे देखिए ना, कांग्रेस टूटती चली गई, लेकिन कांग्रेस और संघ की तुलना नहीं हो सकती। संघ सामाजिक संगठन है, कांग्रेस राजनीतिक संगठन है, नंबर 1। नंबर 2, दीपक थोड़ा उत्साह में बोल गए कि मैंने कहा कि संघ, कोई संघ ने थोड़ी ने लिखा है, वो संघ ने विष्णु पुराण थोड़ी ने लिखा है। मैंने यही तो कहा कि जो संघ की हर बैठक से पहले शुरू होता है, अगर वो कांग्रेस के प्रवक्ता कहें, अगर जिस विष्णु पुराण का उल्लेख करके भारत के, अखंड भारत की बात संघ करता है, उसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहें, तो ये सुखद है। यही तो करने की जरूरत है। ऋग्वेद, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, गौरव, राष्ट्र नायक, इसकी बात ही तो करता है संघ। और करता क्या? संघ के पास और कोई काम ही नहीं। उस काम को करने में भी ये कहते हैं कि कम्युनल है। असली संकट वहां है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बताइए ना, क्यों कांग्रेस के लोग संघ को निशाने पर लेते हैं? एक कोई उदाहरण बताइए। राहुल गांधी किसी बात कहते हैं कि संघ ही बैठा हुआ है। अरे भाई, वो तो संघ ही बैठा ही है। अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक थे, घोषित प्रचारक थे, कोई छिप के थोड़ी ना कहीं रहते थे। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक है तो प्रचारक हैं।
सवाल यहां यह है कि आप पॉलिसी पर करिए, आप किसी काम पर करिए, इसका मतलब आप हताश हो चुके हैं। संघ की जमीन पर पकड़, देश का मानस बदलने में जो उनकी भूमिका, ये कांग्रेस को परेशान कर रही। फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव टूट रहा है, उसका संकट है। ठीक है, जो मूल संदेश था एक रास्ता का कि सब लोग साथ में रहेंगे, वो संघ ने ही दिया था। भाजपा उसको एक पार्टी में अपना रही है। आप भी अपना लीजिए, कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। दीपक झा, दीपक जी, चलिए, लगातार उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, फराज सिद्दीकी, आप भी जवाब देना चाहते थे। दोनों को इनविटेशन दिया गया है कि मोहब्बत की दुकान, माफ कीजिएगा फराज साहब, जो मूल संदेश था मोहब्बत की दुकान का, वो संघ ने दिया था। बीजेपी ने एक तरीके से उसको अपनाया, आप भी अपना लीजिए, कांग्रेस ने भी अपना लिया। पद्मजा जी, देखिए, हम तो कभी नहीं अपना सकते। अब यह है कि संघ के बारे में हमारे क्या विचार हैं वो तो आप छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के क्या विचार हैं वो तो छोड़ दीजिए। सरदार पटेल को तो भारतीय जनता पार्टी मानती है। जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवलकर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी। हर्षवर्धन जी को पता होगा, हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। उस चिट्ठी में सरदार पटेल जी ने लिखा था गोलवलकर साहब को कि आपने देश में ऐसा माहौल बनाया जिस माहौल की वजह से गांधी जी की हत्या हो गई। तो ये सरदार पटेल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर संचालक थे शायद उस टाइम गोलवलकर साहब, उनको ये चिट्ठी लिखी थी। तो सरदार पटेल के संघ के लिए क्या विचार थे? पर सर, आज जो संदेश दे रहे हैं उसमें भी कोई प्रतिक्रिया दीजिए ना। संघ के प्रचारक आज वो कह रहे हैं कि हम सब साथ में रहें, पूरा देश एकजुट रहे, गुरु प्रसाद जी सबकी भलाई है। नहीं,